यदि कोई माइनिंग सरदार या फिर ओवरमैन एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है तो वह इस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के बेसिस में ही एग्जीक्यूटिव बनता है। अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो सीनियरिटी के बेसिस में वह एग्जीक्यूटिव बन जाता है यदि उनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है। इन्हें भी आगे सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर जैसे पोस्ट पाने के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब जो भी माइनिंग फील्ड के अंदर में काम कर रहा है या काम करने की इच्छा रख रहा है उन्हें डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की दरकार हुई। वही घिसे पिटे रिपीटेड आसान ही आते हैं, लेकिन ये आसान क्वेश्चंस भी ड्यूटी के 8-9 घंटा बिताने के बाद सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 पेपरों में भी लेजिस्लेशन के अलावा बाकी जितने भी पेपर है ये फील्ड कैंडिडेट्स के साथ साथ डिप्लोमा वालों को भी हिला देते हैं। इनको डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा कारण है इन पेपर्स के अंदर में पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल। जहां आप देखेंगे माइंड वेंटिलेशन के पेपर में कई बार 50% से ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं। थ्योरी पढ़ने का काम कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं से कर ही लेता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब तक कोई ना समझाए समझ में नहीं आता। जो आपके इन 4 पेपर्स के अंदर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, चाहे आपको न्यूमेरिकल का एन ना आता हो, हम आपको इन न्यूमेरिकल्स को क्लास के अंदर में इस हिसाब से सॉल्व करके देंगे कि आपसे क्वेश्चन आसानी से बनने लग जाए। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। डीजीएमएस माइनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम जो कि हर साल डीजीएमएस दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया करता था। अब डीजीएमएस के न्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक यह एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, एक तो जून के महीने में और दूसरा दिसंबर के महीने में। माइनिंग वालों के लिए डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वह माइनिंग सरदार कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो या फिर ओवरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर या फिर फोरमैन का ही सर्टिफिकेट क्यों ना हो। हर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सारे माइनिंग एस्पिरेंट के लिए जो फील्ड के अंदर में काम कर रहे हैं। फील्ड वालों के लिए यदि कोई जनरल मजदूर है तो उनका माइनिंग सरदार, ओवरमैन और एग्जीक्यूटिव बनने का रास्ता डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ही खोलता है। जहां एक फील्ड कैंडिडेट या फिर माइनिंग सरदार, ओवरमैन सेकंड क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट पाना चाहता है तो वह डीजीएमएस एग्जाम के थ्रू ही पाता है। यदि कोई माइनिंग सरदार या फिर ओवरमैन एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है तो वह इस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के बेसिस में ही एग्जीक्यूटिव बनता है। अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो सीनियरिटी के बेसिस में वह एग्जीक्यूटिव बन जाता है यदि उनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है। मैनेजमेंट ट्रेनी जिसका रिक्रूटमेंट हर साल कोल इंडिया कर रही है, 2 साल बाद वह भी फर्स्ट क्लास मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए फाइट करता है। उन्हें भी आगे सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर जैसे पोस्ट पाने के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब जो भी माइनिंग फील्ड के अंदर में काम कर रहा है या काम करने की इच्छा रख रहा है उन्हें डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की दरकार होती है और यह कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपको मिलता है डीजीएमएस एग्जाम के थ्रू, जो कि पहले दिसंबर के महीने में हुआ करता था, अब साल में 2 बार होगा। ऐसे में डीजीएमएस के इस नए फैसले से हर माइनिंग कैंडिडेट्स को फायदा मिलने वाला है। उनमें खुशियों का एक अलग ही माहौल बना हुआ है कि जहां साल में जब आपको एक बार डीजीएमएस एग्जाम देने का मौका मिलता था, यदि किसी कारण से आप एग्जाम में फेल कर गए तो अगला मौका साल भर बाद मिलता था। अब आपको हर 6 महीने में डीजीएमएस एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। साल भर बाद एग्जाम देने से डीमोटिवेशन और हताशा का माहौल बन जाता था कि जहां फील्ड कैंडिडेट 3-4 महीने की तैयारी करके ही एग्जाम देता है, साल भर बाद एग्जाम देने से वह पढ़ा हुआ चीज भूल जाया करते थे। अब जब 6-6 महीने में एग्जाम देंगे तो भूलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और पढ़ाई का रिदम बना रहेगा। साल भर बाद एग्जाम लेने से मैनेजमेंट ट्रेनी का भी बहुत लॉस हुआ करता था कि जहां मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट मार्च, अप्रैल और मई के महीने में हो जाया करता है। उनको फर्स्ट क्लास एग्जाम देने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 साल एक्सपीरियंस पार हो जाने के बाद भी चूंकि एग्जाम दिसंबर में हुआ करता था, बेफिजूल में 8 से 9 महीने का उनका एक्सपीरियंस बर्बाद चला जाया करता था। ऐसे में साल में 2 बार एग्जाम होने से उनको
तुरंत फर्स्ट क्लास एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। और यदि वह एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे के उनके प्रमोशन का रास्ता पहले की तुलना में जल्द ही खुल जाया करेगा। तो ये कई सारे फायदे हैं जो डीजीएमएस के इस फैसले से माइनिंग एस्पिरेंट को मिलने वाला है, चाहे आप जनरल मजदूर हैं, माइनिंग सरदार हैं, ओवरमैन हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी है, असिस्टेंट मैनेजर है। जो कोई भी डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम दिला रहा था उनको डीजीएमएस के फैसले से भरपूर फायदा मिलने वाला है। हालांकि भले ही यह एग्जाम साल में 2 बार हो, माइनिंग कैंडिडेट्स के लिए काफी डिफिकल्ट यह एग्जाम हो जाया करता है, क्योंकि फील्ड में 8 से 9 घंटा ड्यूटी करना, उसके बाद से घर में आकर दोबारा से इस एग्जाम के लिए पढ़ना हर माइनिंग कैंडिडेट्स के लिए काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है। क्वेश्चन वही घिसे पिटे रिपीटेड आसान ही आते हैं, लेकिन ये आसान क्वेश्चंस भी ड्यूटी के 8-9 घंटा बिताने के बाद सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्यूटी के साथ में टाइम निकालना, ड्यूटी के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना हर माइनिंग कैंडिडेट्स के लिए काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है कि वह घर में बैठ करके इस एग्जाम की तैयारी करें। लेकिन एग्जाम तो निकालना जरूरी है कि यदि आप आगे प्रमोशन चाह रहे हैं, यदि आप माइनिंग सरदार से एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी अपने प्रमोशन को फास्टर रेट में बढ़ाने के लिए फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आपको यह एग्जाम तो निकालना पड़ेगा। आपको अपने टफ ड्यूटी के बाद में भी डेली का कुछ समय अपने पढ़ाई के लिए निकालना ही पड़ेगा। जहां पे इन डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ साल पहले कोई भी साधन और संसाधन नहीं अवेलेबल हुआ करता था, माइनिंग ज्ञान के आने के बाद काफी हद तक इन एग्जाम का तैयारी करना आसान हो गया है। माइनिंग ज्ञान के अंदर में डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, हर डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जहां आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, हर वो चीज जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चाहिए, सब कुछ माइनिंग ज्ञान के अंदर में मिल जाता है। डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के लिए फील्ड कैंडिडेट को 5 पेपर दिलाना पड़ता है। माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, विनिंग एंड वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी और सर्विंग, इन 5 पेपरों में भी लेजिस्लेशन के अलावा बाकी जितने भी पेपर है ये फील्ड कैंडिडेट्स के साथ साथ डिप्लोमा वालों को भी हिला देते हैं। इनको डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा कारण है इन पेपर्स के अंदर में पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल्स। जहां आप देखेंगे माइंड वेंटिलेशन के पेपर में कई बार 50% से ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाता है। थ्योरी पढ़ने का काम कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं से कर ही लेता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब तक कोई ना समझाए समझ में नहीं आता। ऐसे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर पॉइंट को डिटेल में हमने कवर करा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर वो चीज जो आपके सिलेबस के अंदर में है उनको इन डेप्थ हमने कोर्स के अंदर में समझाया है कि कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको ना हो। चाहे आप डिप्लोमा होल्डर है, चाहे आप फील्ड कैंडिडेट है, चाहे आपको आपके पेपर का कुछ भी नहीं आता, आप जीरो से ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, हर स्टेज के कैंडिडेट्स के लिए हमारा कोर्स बेनिफिशियल है। जो आपके इन 4 पेपर्स के अंदर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, चाहे आपको न्यूमेरिकल का इन ना आता हो, हम आपको इन न्यूमेरिकल्स को क्लास के अंदर में इस हिसाब से सॉल्व करके देंगे कि आपसे क्वेश्चन आसानी से बनने लग जाए। तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए माइनिंग ज्ञान के अंदर में मिल जाएगा। आपको इस कोर्स के अंदर में बुक्स भी होम डिलीवरी किया जाएगा। इन पेपर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक, अच्छा बुक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। आपको माइनिंग ज्ञान के बुक्स आपके घर भेजे जाएंगे, चाहे वो वेंटिलेशन का पेपर हो, विनिंग एंड वर्किंग का पेपर हो, सर्वेइंग मशीनरी या माइन लेजिस्लेशन का पेपर हो। हर सब्जेक्ट के लिए माइनिंग ज्ञान द्वारा बनाया गया बुक्स आपको कोरियर के माध्यम से घर भेजा जाएगा, जिनकी मदद से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट टाइम के पेपर को आप देखेंगे या बच्चों से फीडबैक लेंगे जो माइनिंग ज्ञान से पढ़े हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पेपर के अंदर में पूछे गए ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे बुकलेट से थे। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछ दिए गए थे, पूरे नहीं तो 150 में से 100-120 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे बुकलेट से आए थे। ऐसे में जो बुक हम आपको भेजेंगे वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उनके क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको कोर्स के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूं। जब आप माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड करेंगे, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको डीजीएमएस का कोर्स मिल जाएगा। जैसे कोई एक कोर्स के अंदर में हम जाते हैं, कोर्स के अंदर में आपको कंटेंट वाला सेक्शन मिल जाएगा। कंटेंट वाले सेक्शन में जाने के बाद आप
बने हुए रिस्पेक्टेड फोल्डर में जाइएगा। वैसे आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स फाइल्स दिखेंगे, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जिनकी आपको ज़रूरत है। देख सकते हैं कि आपको माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन इसका एक फोल्डर दिखेगा। उस फोल्डर के अंदर में माइंड मैनेजमेंट के लिए अलग से, जनरल सेफ्टी के लिए अलग से और लेजिस्लेशन के लिए अलग से अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। उसमें भी यूनिट वाइज जो सिलेबस में आपने देखा होगा, तो सिलेबस को अलग अलग यूनिट्स में जो बांध रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने वीडियो लेक्चर्स अरेंज करके रखा है कि जिसे भी आप पढ़ना चाहें ओपन करके आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके सिलेबस के अंदर में, चाहे वो माइंड मैनेजमेंट का टॉपिक हो, चाहे लेजिस्लेशन का टॉपिक हो, जनरल सेफ्टी का टॉपिक हो, मशीनरी का टॉपिक हो, वेंटिलेशन का टॉपिक हो, आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट को इन डेप्थ जाके क्लास के अंदर में डिस्कस करा गया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन हुआ। ये तो हुआ माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन की बात। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मशीनरी हो या फिर वेंटिलेशन हो, सर्वेइंग हो या विनिंग एंड वर्किंग हो, उसका भी क्लास इसी तरह से कवर करके आपको दिया गया है। वेंटिलेशन का सारा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, जैसा आप देख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ माइन एटमॉस्फेयर, हीट एंड ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो इन माइंस, नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन प्लानिंग, एयरबॉर्न डस्ट, फिर माइन फायर, माइन एक्सप्लोजन, इनंडेशन, रेस्क्यू एंड रिकवरी, एलिमिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपके वेंटिलेशन के टॉपिक है जो सिलेबस में है, वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर में कवर करके दिया गया है। वीडियो लेक्चर्स तो सारे मिलेंगे ही वेंटिलेशन के, उसके अलावा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। उसका डिस्कशन आपको इसी में देखने मिल जाएगा। तो इन सारे कोर्स का फायदा आप उठा सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन के जर्नी को आसान बना सकते हैं। इन कोर्स के लिए क्या प्राइस आपको लगेगा और कौन कौन से ऑफर्स है जो अभी माइनिंग ज्ञान के अंदर में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का कोर्स 3500 रुपए में अवेलेबल है, 3500 रुपए में अवेलेबल है, जिसके अंदर में आपको 2 बुक भेजा जाएगा। एक माइंड लेजिस्लेशन का बुक है और दूसरा पीवाईक्यूज का बुक है, जिसके अंदर में 16 पेपर्स आपको दिखने मिलेंगे और कुछ मॉडल पेपर भी उस बुक के अंदर में दिया गया है, जो कि आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा माइंड वेंटिलेशन, मशीनरी, विनिंग एंड वर्किंग, सर्विंग, इन सब का प्राइस 3-3 हजार रुपए है। कंबाइंड प्राइस इन सारे कोर्स का मिला के 15,500 रुपए जाता है। जैसे कोई फील्ड कैंडिडेट है या डिप्लोमा होल्डर है जो 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर या फिर 5 पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऑफर है। जो डिग्री वाले हैं उनको फर्स्ट क्लास का सिर्फ एक ही पेपर दिलाना होता है, माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, तो वो आपको 3500 रुपए मिल जाएगा। उसके अलावा यदि कोई फील्ड कैंडिडेट या डिप्लोमा कैंडिडेट है जो किसी 2 पेपर को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट सपोज लेजिस्लेशन और वेंटिलेशन, दोनों का कंबाइंड प्राइस वैसे तो 6500 रुपए होता है, लेकिन जब आप 2 सब्जेक्ट को परचेस करते हैं तो 40% का डिस्काउंट आपको मार्क्ड प्राइस में मिल जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट आपको सिर्फ 3900 रुपए देना होगा। यदि आप 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट का कोर्स परचेस करते हैं, कि 3 सब्जेक्ट का कर रहे हैं या 4 सब्जेक्ट का कर रहे हैं या फिर 5 सब्जेक्ट का कोर्स परचेस कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल प्राइस में से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप लेजिस्लेशन, वेंटिलेशन और मशीनरी, ये 3 पेपर का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ओरिजिनल प्राइस इसका जाता है 9,500, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आपको सिर्फ 4,750 रुपए देना होगा। इसमें भी यदि कोई हमारा ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट ईयर भी हमारा कोर्स परचेस करा था और उनका एग्जाम किसी कारणवश नहीं निकल पाया, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 2 सब्जेक्ट का कोर्स लेने पे एडिशनल 500 डिस्काउंट, यानी जो बाकियों को 3,900 रुपए का कोर्स पड़ रहा था उनको सिर्फ 3,400 रुपए का पड़ेगा, और 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेने पे मान लो बाकियों को 4,750 रुपए का जो कोर्स पड़ रहा था उनको सिर्फ 3,750 रुपए का कोर्स पड़ेगा। तो ये ऑफर्स है, लिमिटेड समय के लिए ऑफर्स है। आप कोर्स परचेस कीजिए और परचेस करके अपने तैयारी को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन दीजिए। माइनिंग ज्ञान हमेशा से आपके हितों के लिए काम करते आया है। माइनिंग ज्ञान सदैव से ही माइनिंग वालों के लिए एक जो कमी था
कि ना तो उनके लिए एक अच्छा कोचिंग अवेलेबल था, ना कोई अच्छा कंटेंट अवेलेबल था, और ना ही कोई ऐसा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल था जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सके। उस कमी को दूर करने की दिशा में काम करते आया है। 3 साल पहले स्टैब्लिश हुआ हमारा कोचिंग एक अलग ही नाम और पहचान बना चुका है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी आपको हमसे रिलेटेड या हमारे कोर्स रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।